अध्याय 9 विश्व युद्ध 11 सितंबर 2007। हर रोज की तरह मैं और अक्की छात्रों से फ्रेशर्स पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। तरुण शर्मा और बाकी लोग रिहर्सल देखने के लिए ऑडिटोरियम में थे। तभी अचानक पूर्व प्रेसिडेंट अमित मालवीय मेरे पास आया और बोला, हमारी पार्टी का बंदा प्रोग्राम की एंकरिंग करेगा और पूरे प्रोग्राम को मैं फाइनल करूंगा। ये बकवास है, मैंने जवाब दिया। वो लोग चुनाव हार चुके थे और इस तरह से दखल देने का उन्हें कोई हक नहीं था। उसने फिर से वही बात दोहराई और मेरा जवाब ना था। मेरे जवाब के बाद वो मुझे पीटने के लिए अपनी पैंट से बेल्ट निकाल रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, अक्की ने उसे पीटना शुरू कर दिया। 5 मिनट के अंदर माहौल बदल गया। ये लड़ाई हमारे बीच के कोल्ड वॉर को खत्म करने वाली थी। इतिहास गवाह है कि युद्ध शांति लाता है, लेकिन उसकी कीमत हमेशा बहुत ज्यादा होती है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जर्मनी को हराया था और हिटलर की कहानी वहीं खत्म हो गई थी। हमारे मामले में भी ये विश्व युद्ध से कम नहीं था। वो जर्मन थे, छात्र यहूदी थे और हम अमेरिकी थे। हमारा मकसद तो सिर्फ शांति था, लेकिन उन्होंने बेतुकी मांगे रखकर इसे बिगाड़ना शुरू कर दिया। हमने 15 मिनट के अंदर पूरे कॉलेज को हिला दिया। हम उन्हें कुत्तों की तरह पीट रहे थे। तरुण शर्मा बस खड़े होकर ये सब देख रहे थे। पूरे कॉलेज में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारे स्पोर्ट्स टीचर राजेश कांकड़ बीच में आ गए और दूसरे गैंग की मदद करने लगे। एक टीचर को लड़ाई में भाग लेते देखना अविश्वसनीय था। हम कांकड़ सर को हाथ नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारे संस्कार हमें रोक रहे थे। माहौल थोड़ा शांत होने लगा था, लेकिन तभी कांकड़ सर ने एक ऐसा काम कर दिया जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तरुण शर्मा का कॉलर पकड़कर उसे खींचा, जो कि उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। तरुण शर्मा के साथ साथ हर कोई सदमे में आ गया। उस आदमी से एक शब्द भी कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन कांकड़ सर ने सारी हदें पार कर दी थी और लड़ाई फिर से भड़क उठी। हर कोई कांकड़ सर पर चिल्लाने लगा। 10 से 15 छात्रों का एक झुंड हॉकी और बेसबॉल बैट्स लेकर कांकड़ सर का पीछा करने लगा। मैं और अक्की भी उनमें से थे। कांकड़ सर वापस ऑफिस की तरफ भागे। जैसे ही कांकड़ सर ऑफिस की तरफ जा रहे थे, अक्की ने प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ एक पत्थर फेंका। मेरा भी आपा खो गया। हम कांकड़ सर से बदला लेने के लिए तैयार थे। तब तक अमित मालवीय और उसका गैंग कॉलेज से भाग चुका था। कांकड़ सर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी मदद करने के लिए कोई जर्मन नहीं बचा था। मैं 10 और छात्रों के साथ हॉकी स्टिक्स और तलवारें लेने गया जो हमने एमके के ऑफिस में छिपाई थी। भजन सिंह डरपोक की तरह क्लास में वापस चला गया। उसने अपना असली रंग दिखा दिया था। उसकी हरकतों से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। हम अपने हथियारों के साथ वापस आए। कांकड़ सर अपनी वैगन आर से भागने के लिए पूरे तैयार थे, लेकिन तरुण शर्मा ने गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोक लिया। अक्की, मैं, एमके और 2 अन्य लोग तरुण शर्मा के बगल में खड़े थे। कांकड़ सर हम सबसे शारीरिक रूप में ज्यादा मजबूत थे। उन्हें अकेले हराना लगभग नामुमकिन था। तुमने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा? तरुण शर्मा ने पूछा। मेरी मर्जी, कांकड़ सर ने जवाब दिया। कांकड़ सर तरुण शर्मा से बात करने में व्यस्त थे। उन्हें पता नहीं था हमारे पास हथियार भी थे। तरुण शर्मा ने हमें बताया कि कांकड़ सर हमारे टीचर हैं और उन्हें पीटना नैतिक रूप से गलत है। तो संक्षेप में, हमें उन्हें पीटने की इजाजत नहीं थी। लेकिन भाई, उनकी नैतिकता कहां गई थी जब उन्होंने तरुण शर्मा को धक्का दिया था? हमने सब्र खो दिया और कांकड़ सर की वैगन आर तोड़नी शुरू कर दी। एमके कांकड़ सर के पास गया और उसने उन्हें थप्पड़ मारा। कैसे हाथ लगाया तूने तरुण भाई को? वो लगातार गाली देते हुए कांकड़ सर को थप्पड़ मारता गया। कांकड़ सर ने उस लड़ाई में पहली बार सही काम किया था। वो कॉलेज के अंदर भाग गए। हम सब उनकी कार तोड़ने में व्यस्त थे। तभी अचानक हमें पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। हमने लड़ाई के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। किसी ने पुलिस को बुला दिया था। जैसे ही वो मेन गेट से अंदर आ रहे थे, हम दूसरे गेट से बाहर निकल रहे थे। लाल परेड ग्राउंड में एक राजनीतिक पार्टी की सभा चल रही थी।
हमें तो वो छुपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह लगी। हम वहां गए और रात 8 बजे तक वहीं रुके। पुलिस हमें पूरे भोपाल में खोज रही थी और हम पुलिस हेडक्वार्टर्स PHQ के बगल में बैठे थे, जहां आधे शहर की पुलिस मौजूद थी। मुझे नहीं पता बाकियों का क्या था, लेकिन मैं और अक्की तो बहुत डरे हुए थे। हम सब रात को 10 बजे तरुण शर्मा के घर गए। पता नहीं क्यों, लेकिन भजन सिंह भी वहीं आ गया था। वहां किसी को भी उसकी शर्मनाक हरकत के बारे में नहीं पता था। हमने घटना और आगे की कार्यवाही पर चर्चा की। तरुण शर्मा के घर पर खाना खाने के बाद हम सोने चले गए, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। अगली सुबह 7 बजे तरुण शर्मा की मां ने हमें उठाया। मैं सोच रहा था कि वो इतनी बेसब्री से हमें अखबार क्यों पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अखबार पकड़ा, मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए। हम बर्बाद हो चुके थे। काकड़ सर ने हमारे विपक्षियों के साथ मिलकर हम सब के खिलाफ FIR दर्ज करा दी थी। पुलिस हमें ढूंढ रही थी। अखबार में तरुण शर्मा, MK चौहान, करणदीप सिंह, भजन सिंह और आशीष यादव के नाम छपे थे। हर तरह के अखबारों में इस तरह की हेडलाइंस छपी हुई थी। छात्र नेताओं ने शिक्षकों और छात्रों पर हमला किया, शिक्षक पर एक और हमला, कैंपस शर्मसार, छात्रों का एक और शर्मनाक काम। इतना ही नहीं, अखबार में टूटी हुई वैगन आर की फोटो के साथ MK चौहान की पासपोर्ट साइज फोटो भी छपी हुई थी। मैं अक्की की आंखों में आंसू साफ देख सकता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। मेरी दीदी ने सुबह 8 बजे मेरा नाम अखबार में पढ़ने के बाद मुझे फोन किया। वो ये कहानी मेरे माता पिता को बताने वाली थी, लेकिन किसी तरह मैं उन्हें रोकने में कामयाब रहा। पूरी घटना में सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे साथ भजन सिंह का नाम भी था। जाहिर है, विपक्ष ने उसका नाम दिया था और मैं इस बात से बहुत खुश था। हमने अपना दिन अपने भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करने और उन मंत्रियों के पास जाने में बिताया जिनकी हम आमतौर पर मदद करते थे, लेकिन सभी मंत्री पीछे हट रहे थे। शाम तक हमें अपने दोस्तों के करीब 25 से 30 कॉल आ चुके थे। मानव और आकाश को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शाम 7 बजे पुलिस तरुण शर्मा के घर आई। हालांकि उनकी मां एक रिटायर्ड राजनेता थी और तरुण शर्मा खुद एक छात्र नेता थे, इसलिए पुलिस उनके घर के अंदर नहीं घुसी। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपने एक दोस्त के गांव कटिया जाने का प्लान बनाया। वो तरुण शर्मा के घर से 35 किलोमीटर दूर था। हमने अपनी रात वहीं बिताई। 2 दिन बीत गए बिना नहाए, बिना ब्रश किए। मैं और अक्की अपने कमरे में वापस जाना चाहते थे। मेरी दीदी भी मुझे बार बार बुला रही थी। तो अगली सुबह तरुण शर्मा ने एक स्कॉर्पियो का इंतजाम किया। मैं और अक्की अपने कमरे में वापस चले गए और बाकी लोग तरुण शर्मा के घर चले गए। यह हमारे लिए एक सुकून भरा समय था। 3.5 दिन बाद अपने कमरे में वापस लौटना अच्छा लग रहा था। मेरी दीदी मुझे देखकर रोने लगी। मेरे परिवार में यह नाटकीय हिस्सा हमेशा से रहा है। मैंने उन्हें बताया कि सब कुछ ठीक हो गया है और कुछ नहीं होगा। मैं नहाने चला गया क्योंकि 3 दिन बाद मुझे अपना दूसरा अंडरवियर याद आ रहा था। उसी दिन दोपहर 2 बजे मुझे पोस्टमैन से एक स्पीड पोस्ट मिला, जिसमें लिखा था कि हमें 2 साल के लिए कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है और 1 हफ्ते के अंदर कॉलेज को जवाब चाहिए था कि उन्हें हमें निलंबित क्यों नहीं करना चाहिए। शाम करीब 5 बजे तक हम सभी को वैसा ही एक पत्र मिला। मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं सॉरी कह दूं और उनका साथ दूं तो वो मुझे बचा सकते हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैं काफी बॉलीवुड फिल्में देख चुका था, तो मैंने उन्हें ना कह दिया। हम सब ने कॉलेज को एक ही जवाब भेजा कि हमारे विरोधियों और काकड़ सर ने युद्ध शुरू किया था। कॉलेज कमेटी को हमारा जवाब संतोषजनक नहीं लगा और हमें कॉलेज से निकाल दिया गया। अब हमारे पास पुलिस के मामले को सुलझाने के लिए पूरा समय था। 1 सितंबर को हम सब ने 10 बजे पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने हमें दोपहर 3 बजे तक हिरासत में रखा और कुछ रिश्वत लेने के बाद हमें अदालत भेज दिया। थोड़ी ही देर में पूरा माहौल और भी खराब हो गया। हम सब ने हथकड़ियां पहनी हुई थीं। मैं डरा हुआ था और तनाव में था। अक्की तो रोने वाला था। तरुण शर्मा लगातार हमसे कह रहे थे कि हम भगत सिंह जैसा महसूस करें, लेकिन उस समय मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। भारत आजाद था और हमने कोई भी देशभक्ति का काम नहीं किया था।
हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। पुलिस वालों ने हमें न छूने के लिए पहले ही 5,000 रुपए ले लिए थे और हमसे लगातार पैसे ऐंठने की कोशिशें कर रहे थे। उस दिन तरुण शर्मा के परिवार ने हमारा साथ दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे हम अदालत पहुंचे। हमारे वकील ने हमें बताया कि हमारे विपक्षियों ने हम पर एक गैर जमानती धारा लगाई है, इसलिए संभावना है कि हमें 2 से 3 दिनों के लिए जेल जाना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता हमारे वकील इतने यकीन के साथ हमें जेल भेजने की बात क्यों कर रहे थे। मुझे अपने पिताजी के शब्द याद आ रहे थे, पुत्र अफसर बन जा। जाहिर है आईएएस बनना इससे बेहतर था। जज के चैम्बर के बाहर 1.5 घंटे बैठने के बाद शाम 5 बजे जज ने हमारा नाम पुकारा। एक आवाज आई, कटघरे में पेश हो। जैसे ही हम चैम्बर में दाखिल हुए, अक्की रोने लगा। हमारे वकील हमारी तरफ से बात कर रहे थे। जज ने कहा कि हमें कम से कम 1 दिन के लिए जेल जाना होगा। जज और हमारे वकील के बीच लंबी बहस हुई। यह सुनकर भजन सिंह की आंखों में आंसू आ गए। हमारे वकील लगातार जज से बहस कर रहे थे। हमारे वकील की बात सुनने के बाद जज ने कागज पर कुछ लिखना शुरू किया। मैं और अक्की लगभग टूट चुके थे। हम वहां खड़े ये महसूस कर रहे थे कि यह उतना कूल नहीं था जितना हम बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, जहां हीरो खुद जज से बहस करता है। यहां हम खुद एक शब्द भी नहीं कह सकते थे। 5 मिनट की चुप्पी के बाद जज ने हमारे वकील को एक कागज थमाया। उन्होंने हमें जेल नहीं भेजा, उन्होंने अगली सुनवाई की तारीख दी। मैं बहुत खुश था, लेकिन बुरी बात यह थी कि हमारे खिलाफ एक केस दर्ज हो गया था, जिसका मतलब था कि हमें सरकारी नौकरी और पासपोर्ट बनवाने में भी दिक्कत हो सकती थी। हमने कॉलेज के आदेश को रद्द करने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन हम नाकाम रहे और कॉलेज से निकाल दिए गए।